नाम से होती है, आशीष यीशु के नाम से आती है, वरदान यीशु के नाम से आते हैं। पर 90% लोग, किसी को अभिषेक चाहिए, किसी को वरदान चाहिए, किसी को मिनिस्ट्री चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। कितनों को यीशु चाहिए? आज पूछ के देखो अपने आप। जो चीजें देने वाला है वो यीशु है। आगे से पढ़ेंगे हम। उन दिनों के बीतने पर जब राजा के साथ ये 7 साल बीत गए जंगल में उसके साथ, मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर से ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। फिर क्या हुआ? बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। जब पैसा आता है ना तो बुद्धि बिगड़ जाती है, फिर ज्यों की त्यों नहीं रहती वो। When money comes, your mind wanders away. उसके ऊपर घमंड चढ़ जाता There है, is pride that comes. आंखें चढ़ जाती The हैं, eyes go up. चाल बदल जाती Your है, walks change. जबान बदल जाती Your है, words change. फिर वो अपने आप इंसान ही नहीं रहता। He does not stay a man. बाइबल कहती है जब राजा के ऊपर 7 साल दुख आया The word say, pain तब came for 7 उसकी years. बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। His mind wandered off. बोलो परमेश्वर परमेश्वर मेरी बुद्धि Oh Lord, सदा ज्यों की त्यों रहे। सदा ज्यों की त्यों रहे। परमेश्वर परमेश्वर हर बुद्धि बिगाड़ने वाली चीजें बुद्धि बिगाड़ने वाली मेरे जीवन से दूर कर दे। मेरे जीवन से दूर कर। परमेश्वर मैं इंसान हूँ इंसान जिसे तूने बनाया है तूने बनाया, और मैं अपने आप को इंसान ही समझूं अपने आप को इंसान और सदा तेरे अधीन रहूं। तेरे मेरी बुद्धि बिगड़ ना जाए, बुद्धि बिगड़ मेरा चाल चलन बिगड़ ना जाए। चलन बिगड़ना। प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु मुझ पे दया यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमेन। आमेन। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। पहले किसकी प्रशंसा कर रहा था? हाँ? अपनी। first क्या- whom was he क्या talking about? Himself. मैंने नहीं बनाया, Have I not made it? ये मकान मैंने नहीं बनाया, Have made, ये गाड़ी मेरी ताकत से आई this है। car came with my money. अगर मैं ना करूं कोई काम नहीं होगा। If I don't do it, no work will happen. आज जब जिन लोगों का भरोसा अपने ऊपर है ना, उनकी बैंड बजाएगा प्रभु Those अच्छे who से। trust upon themselves, God will come against them. अपना भरोसा अपने ऊपर नहीं खुदा के ऊपर रखो। Do not trust upon riches of उसने आपको दीन और नम्र जानकर आपके हाथों में एक जिम्मेवारी सौंपी With है, all the humility, God has given His responsibility into your hands, ताकि आप सब लोगों का भला कर सकें। so that you can be a blessing for others. आप नहीं भी होंगे तो भी सारी दुनिया चलती रहेगी। Even if you are not there, the world will keep moving. इसलिए मैं मत करा करो 24 घंटे। That do not be concerned about you only. परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर की मैं को निकाल दिया। God took out the eye from Nebuchadnezzar's life. क्या बोल रहा था पहले? मैंने बनाया, He said, I made this मेरे प्रताप के लिए बनाया गया। for my glory. लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? Now what is he saying?
परमेश्वर परम प्रधान धन्य है। The Lord is Hallelujah. blessed. उसकी ओर आंखें उठाई अब Now he has put his eyes on और the Lord. उसकी स्तुति महिमा करने लगा। And he began to worship the Lord. तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। Then I gave thanks to the Lord. पहले I किसको धन्य कह रहा था? अपने आप को। अब किसको धन्य कह रहा है? अपने बनाने वाले को। हाँ, उसके बाद परमेश्वर की सामने तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपर क्या लिखा है? उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। दुनिया के राज्य आएंगे और जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का राज्य युगान युग तक बना रहेगा। The kingdom of the Lord will remain. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए अपना भरोसा अपने धन पे मत रखिए। Do not put your trust on आज your own आपके riches. पास बहुत धन नहीं है, लेकिन आपके पास परमेश्वर है। You do not have many riches, but you have the मैंने Lord. बोला वो दुनिया का स्वामी अगर आपकी ओर है, The master of heaven is in your वो side. आपको राजा की कुर्सी पे बैठाने की सामर्थ्य रखता He है। can put you on the seat of kings. उसको प्रसन्न करें, Please him. उसी में आपका ध्यान लगा रहे। In him let your mind be. और फिर वो कहता है, Then he says, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। हाँ। और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। वो समझ गया राज्य प्रभु का है, महिमा उसकी है। और एक जगह पर लिखा है, अगर हम 5:20 पढ़ो, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई। आज बहुत सारे लोगों का जब मन फूल जाता है ना, तो उनकी आत्मा कठोर हो जाती है। फिर उनको परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, फिर उनको परमेश्वर का प्रेम दिखाई नहीं देता, क्योंकि मन फूल जाता है। whose mind is uplifted, फिर वो who सुनते come नहीं in किसी pride की और are उनकी not आत्मा able to कठोर hear हो the word, जाती है। and their hearts are hardened. यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो समझ रहे हैं? गया। उसका मन पशुओं का, जो इंसान परमेश्वर का भय नहीं मानता, उनका मन पशुओं जैसा हो जाता, जानवरों की तरह, जो सिर्फ खाने और पहनने की सोचते हैं। Do not have the fear of the Lord, their hearts become like that of animals. और आगे लिखा है, वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भींगा करता था, जब तक कि उसने जान ना लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्यों में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता समझ है। रहे हैं? जिसको चाहता है उसको गद्दी देता है। Whosoever he wills, he appointed. मत सोचो ये बहुत बड़ी है, ये है जी, ऐसा हो जाएगा जी, हम ऐसा हो जाए। इस अगर भय मानना है, उस परमेश्वर को मानो। If you want to have the fear of the अपने Lord. धन पे भरोसा मत करो। Do not trust your riches. हाँ, कई लोगों के विषय पे हम बड़ा घमंड करते हैं, थोड़े दिनों बाद वो व्यक्ति का नामो निशान नहीं होता। In some persons we take pride, and after some time we see they are no more. कई बार हम अपने धन पे घमंड करते हैं, And we have trust upon money. थोड़े दिनों बाद धन भी खत्म हो जाता है। After some time the riches go away. लेकिन अगर आप परमेश्वर पे घमंड करेंगे, But if you trust in the वो Lord, आपको कभी ना छोड़ेगा, he will never leave वो you. आपको कभी ना त्यागेगा। He will never forsake you. ये अन्य जातीय राजा था नबूकदनेस्सर, The Gentile king, ये परमेश्वर को जानने वाला नहीं था। he did not know the Lord. तब भी परमेश्वर ने इसको बताया कि राज्य मैं करता But हूँ, still out. और बताया कि राजा एक भविष्यवक्ता है इजराइलियों का, King, there is a prophet. जिसका नाम अलीशा His है, name is Elisha. और वो उस पहाड़ पे रहता He है, stays on the mountain. और परमेश्वर उनका परमेश्वर उनको सब बताता है, And his Lord tells them it और all. वो हमारी युक्तियों से बच जाते हैं। And that's how they are saved from our plans. तो राजा ने युक्ति बनाई, And the king made a plan. अलीशा को ही मारो, Kill प्रभु Elisha. के नबी को मार दो। Kill the prophet. तो उन्होंने पूरा पहाड़ घेर लिया चारों तरफ So से, they surrounded the whole mountain. पूरा पहाड़। The whole mountain. कहाँ से भागेगा एलीशा अब? From where will he go? अब एलीशा आराम से प्रार्थना कर रहा है, So Elisha was praying now. प्रभु के साथ बिजी है, He was busy with the. और उसका एक सेवक था,
And there was a servant वो of him. बाहर जाके सुबह सुबह आंखें खोलता है, He opens his eyes. उसको लगता है सपना देख रहा हूँ, He thought he's seeing a dream. फिर इधर को देखता है, He looks to the other corner. फिर इधर को देखता To the other है, corner. फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं, And his eyes open. वो डर जाता है And he is scared. कि पूरा पहाड़ के चारों तरफ आराम के राजा की सेना थी The whole mountain was surrounded with an army. और वो पूरी आंखें खुल जाती है उसकी, His whole eyes open up. वो प्रार्थना में ही उठा देता है अलीशा को, स्वामी स्वामी He was praying and he woke अब up हमें कोई नहीं Elisha. बचा सकता, Nobody can save us now. राजा ने पूरा पहाड़ घेर लिया The है, king surrounded the mountain. अब तो हमारा आखिरी दिन है, Now it is the last day. अब तो हम मर जाएंगे। We will die now. अलीशा जिसकी आंखें खुली थी, Elisha, whose eyes were open, जो स्वर्गीय चीजों को देख पाता who could था, see the heavenly things. उससे बोला परमेश्वर He said, Lord, जैसे मेरी आंखें खुली हैं, like my eyes opened, मेरे सेवक की आंखें भी खोल दे। Lord, let the eyes of my servant be opened. और थोड़ी देर बाद And after some time, उसकी आंखें खुल जाती है, his eyes open up. फिर से देखता है, He sees again. अब उसको वो रथ नहीं दिखाई दे रहे, Now no longer he sees the other उसको things. अग्नि में रथ और बड़े बड़े दूत दिखाई दे He रहे could हैं, see chariots and horses of जो fire, उस राजा से भी की सेना से भी ज्यादा है। who were more than the army of kings. और फिर वह दूसरी साइड देखता He है, sees that other corner. प्रभु की सेना से वो पहाड़ घिरा हुआ The था। armies of heaven, the chariots of fire were there. फिर राजा क्या करता है, What does the king do? 50 लोगों को तलवार दे के भेजता है, He then again sends 50. जाओ मार के आओ एलिया को। Go and kill Elijah. वो एलिशा का बॉस था और वो वहां पे जाके वो मारने आते हैं एलिशा को पहाड़ पर। जैसे ही आते हैं, एलिया हाथ करता है, आग स्वर्ग से गिरकर 50 को नाश कर देती है। Fire came down and burns the 50 soldiers. फिर राजा 50 को और भेजता है। Again he sends 50. इस बारी भी वो आते हैं, अरे राजा चिंता मत कर, 1 मिनट लगाएंगे, ये है ही क्या, ये प्रभु के दास बने फिरते हैं, कुछ नहीं है ये, बस एक मारूंगा मैं, खत्म कर दूंगा इसको, राजा चिंता ही मत कर, टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। दुष्ट के जो चमचे होते हैं ना, वो ऐसे ही बोलते हैं, राजा चिंता मत कर, तू हमें ना तेरे साथ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खत्म कर देंगे, आई क्या हमारे सामने। और वो भी ऐसे ही, राजा चिंता मत कर इस बारी। फिर गए 50। Again 50 went. हाँ, एलीशा क्या है, इधर आया। एलीशा आग उतरे, भस्म कर Fire प्रभु came. इनको। फिर 50 भस्म। All 50 died. अब तीसरी बार फिर आ गए कुछ, Third time again they came. ये होते हैं कुछ ना, जिनके अंदर कुछ कुछ चलता रहता है, क्या हुड़दंग चलता रहता है ना, हम कुछ है, हम कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बताएंगे भी हम कुछ है। They think from inside that we are something and we will do. जो शरीर में चलते हैं और अपने आप को कुछ समझते हैं, And they think जिनके in अंदर their- ईश्वर का भय नहीं है। who have no fear of the Lord. और ऐसे फिर आए 50। And again 50 came. अब की बार ये 50 बोले, 2 का तो काम खराब हो गया, So they thought that who came, they all died. अब जाना तो पड़ेगा, राजा की आज्ञा We है, have to go, the king has said. पर मरना तो नहीं चाहते। But if we do not want to die, वो जाते सारी, स्वामी they go to Elijah हम and say, जानते तो प्रभु Master, का दास we है, know that you are the परमेश्वर the तेरी Lord's servant. सुनता है, God hears you. हमें हम पे दया कर। Have mercy on us. हम नौकरी तो उसकी करते हैं, We पर serve- जिंदा उसकी रहमत से है। हालेलुया। We serve the king, but we are of the Lord. दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं है, No matter who, वो खुदा के रहम से the जिंदा person है। is alive with the mercy of the Lord. इसलिए अपने आप को कुछ समझिए मत। That is why do not be prideful. ये सांस ना जो ऐसे ऐसे दिल धड़कता ना, 1 मिनट में ऐसे ही चिपक जाता है, फिर दोबारा ऐसे होता ही नहीं है, The फिर heart हार्ट that अटैक हो जाता है, मर जाता है बंदा। contracts, it does not come back again the same. इंसान हो, उसने बनाया है, इंसान बन के रहो। Remember, you are man and stay like man. उससे ऊंचा कुछ बनने की कोशिश करेगा, वो वहां लाएगा जहाँ पे औकात दिखा देगा, पशुओं की तरह। Do not try to become over the Lord. इसीलिए परमेश्वर ने कहा, धर्मी बन, Become righteous, धनवान नहीं। not rich.
धनवान सोचता है मेरा पैसा मुझे बचा लेगा, The rich thinks the money will save me. लेकिन धर्मी कहता है मेरा खुदा मुझे बचा लेगा। The righteous says the Lord will save me. और जहाँ पे भरोसा होगा वही तुम्हारे मुंह से स्टेटमेंट निकलेगी। Where your trust is, the same will come out from your mouth. इसीलिए अपने खुदा पे घमंड करें और भरोसा करें, Love the Lord, trust upon Him. वो आपको मिटने नहीं देगा। He will not let you die वो of it. कहता है जीवन की पुस्तक में तेरा नाम लिखा Your name है, is written in the book of life. जब तक मैं जिंदा हूँ, हाँ, वो अनंत काल का पिता कहता है तू भी जीवित रहेगा। When I am alive, you तेरा will also नाम be. लिख लिया है क्योंकि तूने मुझे प्रसन्न Your किया name is written है। in the book of life. हालेलुया। हालेलुया। रो लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपने आप को तोड़ लो, Cry here, break yourself here. ऐसा ना हो कि खुदा तुम्हें तोड़े। It should not be that Lord breaks you. अपने आप टूटोगे तो अच्छा है, It's good that you break on लेकिन your जब own. खुदा तोड़ेगा ना तो पहले पशुओं की तरह जिंदगी दे देगा तुम्हें। But if the Lord breaks, it will be ना like चल पाओगे, ना दौड़ Nebuchadnezzar. पाओगे और ना बोल पाओगे। No walking, no running, no. सारी मैं निकाल देता वो एक ही दिन He में। takes out all I from you. इसीलिए दीन हो जाओ, Become humble. नम्र हो जाओ। Become humble. हालेलुया। Hallelujah. एक और राजा था हिजकिया, Hezekiah. पूरी शानो शौकत, पूरा राजपाट उसका। He had all glory, all kingdoms. परमेश्वर ने अपने दास यशायाह को भेजा, God sent Isaiah. जा इसको Go. बोल इसकी जिंदगी खत्म, Your life is थोड़े gone. दिनों में मर जाएगा। In some time you will die. अब आप एक चीज ध्यान करो, Always remember one thing. कितने भी बड़े राजा क्यों नहीं हुए, No matter how big kings were, परमेश्वर ने उनके ऊपर नबी रखे। God had prophets over them. अगर राजाओं के ऊपर नबियों की जरूरत थी If there were prophets over the kings, तो तुम्हारे ऊपर कोई अगवा नहीं चाहिए। so do you think that there is nobody मैं over जो you? मन करे वो करूं, I will do whatever I want. मुझे कोई रोके टोके ना, Nobody says मुझे anything कोई to me. करेक्ट ना करे। No. ये जो जनरेशन है ना, जो अभी की जनरेशन, This generation, सबसे दुष्ट जनरेशन है ये, the evil of all, सबसे दुष्ट, जो केवल स्वार्थ और अपने लिए जीती है। who is selfish and lives for itself only. उनको सारी मॉरल वैल्यू खत्म कर दी आज की जनरेशन ने। Lost all the moral values. ए मम्मी क्या है, ए पापा क्या है, No respect for parents. औकात भूल गए। ये नूह के समय पे जो जनरेशन थी ना, जो परमेश्वर की दृष्टि में जो कुछ उनके मन में पैदा होता था वो बुरा होता था, The generation of Noah, same. वो हाँ। जनरेशन, ये अभी की जनरेशन इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, It's same now, full of evil, जो केवल सेल्फिश होके जीती है। who thinks about themselves only. मैं आपको आज एक चीज बता रही हूँ, जो केवल आपके शरीर के विषय में सोचते हैं Who think about your flesh वो only तुम्हें नरक भेजेंगे, will take you to hell. और जो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे करेक्टर और तुम्हारे चाल चलन और तुम्हारी जीवन को सही करेक्शन में लेके जाएंगे, Who think about your spirit and character with वो तुम्हें correction अनंत काल में पहुंचा will देंगे। take you to eternal life. इस चीज को गांठ मार लो आज। Die जो or केवल not. शरीर की चिंता, हाँ मेरा बेटा, मेरे By अरे the world. ओ, तू कमजोर हो गया, You are weak. तू को। You are no longer what you should be. मैं एक ऐसी माँ हूँ जो मैंने कभी भी अपने बच्चों को फिजिकली प्रेम नहीं किया। I am such a mother, like now also I do not love my children physically. बहुत प्यार करती हूँ मैं, I love my children, लेकिन मैंने कभी इनकी गलतियों से प्यार नहीं किया, but I did not love their mistakes. इनकी बकवास से प्यार नहीं किया मैंने। I did not love their evilish doings. मुझे तुमसे प्रेम है, I love you, पर परमेश्वर के वचन के टूटने से मुझे नफरत है। but I am against where the world is अगर breaking. तुम परमेश्वर के साथ चलोगे If you walk with the Lord, तो मेरा प्यार अंदर से उमड़ेगा। my love will come out from inside. हमें वो रिलेशन नहीं चाहिए We do not want those जो relations केवल तुम्हारी फिजिकल चिंता करते हैं who love you और about तुम्हारी your आत्मा को नरक में डालते हैं। and care about you on the physical, but taking your spirit to hell. इंसान शरीर से नहीं बनता, That man is not made out of इंसान flesh. करेक्टर से बनता The है। man is made with character. इंसान अपने चाल चलन से बनता है, He is made with his work, अपनी आदतों से बनता है, through his habits, अपने बोलने से बनता through है, his speaking, अपने कामों से बनता है। through his works. हम बाहर से कुछ बन जाएं और अंदर से खोखले रहें, We are something on the outside we become,
but inside we are hollow. जो पेड़ अंदर से सॉलिड होता है The tree that is solid from inside, उसपे फल आता है, there is fruit on that. पर जो अंदर से खोखला होता But है that is on the hollow, on the आने वाले inside. टाइम में कीड़े खा जाते हैं और वो जला दिया जाता है। Insects eat it up and it dies away in fire. आपको अंदर से खोखले नहीं बनना, You do not have to become hollow from आपको inside. सॉलिड बनना है Solid from ताकि inside. आपके ऊपर फ्रूट आ सके। That there is Hallelujah. fruit on you. हालेलुया। Hallelujah. आप सब परमेश्वर ने अपनी अभिषिक्त दासी सीनियर पास्टर कंचन मित्तल जी को अद्भुत दर्शन दिया है कि नाश होती रूहों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवाना। हजारों की तादाद में लोग इस दर्शन से जुड़कर चंगाइयों और छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। दूर दूर से आकर लोग परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, जैसे परमेश्वर की अभिषिक्त दासी सीनियर पास्टर कंचन मित्तल जी कहते हैं कि ग्लोरी के पीछे स्टोरी होती है। आप भी इस स्टोरी का पार्ट बनकर अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को बहुतायत से अनुभव कर सकते हैं। आर्क ऑफ कवेनेंट पार्टनर, जैसे कि बाइबल में पहला इतिहास 29 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के कामों के लिए 5,000 की कार और 10,000 दरकनोन सोना, 10,000 कीकर चांदी, 18,000 की कार पीतल और 1,00,000 की कार लोहा दे दिया। इस समय चर्च में प्रभु के भवन को बनाने का काम चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। परमेश्वर के भवन को बनाने में आप अपने योगदानों को दे सकते हैं। वाचा का संदूक पार्टनर बनके। कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं प्रभु के निर्माण में। हेवन सोल सेविंग पार्टनर, जैसे कि बाइबल में मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय की 19 और 20 आयत में लिखा है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज का 24 घंटे प्रोफेटिक प्रेयर टावर हर समय प्रार्थना करने के लिए उपलब्ध है। ग्लोबली लाखों लोग KMM प्रोफेटिक प्रेयर टावर पर अनॉइंटेड टीम से प्रार्थना करवाकर हील होते हैं और ब्लेसिंग को पाते हैं। हर रोज चर्च की सुसमाचार की टीम परमेश्वर का सुसमाचार लेकर डोर टू डोर इवेंजलिज्म करने जाते हैं। पैम्पलेट के द्वारा कई लोग चर्च आते हैं और उद्धार को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर की दासी खुद ग्लोबली क्रूसेड करके परमेश्वर की आग दुनिया की छोर छोर तक पहुंचाती है। अद्भुत रीति से प्रभु का आत्मा अपनी दासी के द्वारा लोगों के जीवन में काम करता है। आप सोल सेविंग पार्टनर बनकर परमेश्वर की आग और सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। गॉड्स ग्लोरी किंगडम पार्टनर, जैसे कि बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक उसके 17 अध्याय की 4 से 5वीं आयत में लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। आप गॉड्स ग्लोरी किंगडम पार्टनर बनके भी परमेश्वर के कामों में सहयोग दे सकते हैं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज में सोशल मीडिया, जैसे कि YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि के द्वारा बहुत सा सुसमाचार का कार्य किया जा रहा है। मीडिया के द्वारा अपलोड वीडियो देखकर बहुत से लोग आशीषित हो रहे हैं। प्रचार गवाहियों और परमेश्वर की बातें परमेश्वर के लोगों को अंत के समय के लिए तैयार कर रही हैं। हमारी वेबसाइट है जो सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाती है, और हम इसे और एक्सपेंड करेंगे ताकि प्रभु का काम और ज्यादा बढ़ सके। हाउस ऑफ गॉड पार्टनर, जैसे कि बाइबल में मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय की 35 से 40वीं आयत में लिखा है,
क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, पर तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हाउस ऑफ गॉड पार्टनर बनकर भी आप सहयोग दे सकते हैं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज में बहुत से सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि हर महीने विधवाओं और जरूरतमंदों को राशन दिया गया। आशीष मित्तल फाउंडेशन ने ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की। हर एक 60 रुपए के डोनेशन पर फाउंडेशन एक फ्रूट ट्री प्लांट करता है। और इस पूरे साल बहुत से खुशी के मौकों पर खाना, कपड़े और अन्य जरूरत वस्तुएं वितरित की गई। हॉली फ्लेम स्कूल, जो पास्टर कंचन मित्तल जी के विजन के साथ चल रहा है,